महाकाल का हर हर महादेव। आज का प्रश्न है, आपने शनिवार के व्रत तो किए लेकिन आपको कोई भी उसका फल नहीं मिला, तो ऐसा क्यों हुआ? आपने कहाँ गलती करी? तो आइए आज जानते हैं बहुत ही सरल विधि के साथ और बिल्कुल संपूर्ण संपूर्ण जिसे कहते हैं। अगर आप बिल्कुल जिस तरह मैंने बताया ना मार्ग पे चलोगे ना, तो माँ के चरणों में 101% कह रही हूँ आपके काम बनेंगे। सबसे पहले अपने मन में जो भी प्रश्न है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी जिस भाव से भी कर रहे हो, आप तो माँ के दर्शन के लिए कर रहे हो, नौकरी के लिए कर रहे हो, किसी कार्य अटका हुआ है वो कार्य नहीं खुल रहा उसके लिए कर रहे हो, तो आप सबसे पहले अपने मन में भाव लाइए कि हे माँ भगवती, हे माँ भगवती, हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पण करते हुए आपके हमारे जो मन में विचार हैं कि हम आपके नाम से 11 शनिवार 9 शनिवार के व्रत करना चाहते हैं, हमारे मन में भाव प्रकट हुए हैं आपके आशीर्वाद से। तो पहले आपको इस तरीके से अपने मन में भाव लाना है, मेरे मन की इच्छा ये है कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, मेरे मन की इच्छा है मेरी शादी हो जाए जल्दी से, मेरे मन की इच्छा है कि मैं माँ भगवती के शरण में मैं हाजिरी लगाने आऊँ, या फिर कोई भी कई बार होता है कि ना हम माँ के चरणों के लिए हाजिरी के लिए भी कई बार दरबार भटकते हैं, इतनी जल्दी दर्शन नहीं होता, क्योंकि जब तक उनका आदेश नहीं होता कोई दर्शन भी नहीं कर पाता उनके। तो गलती क्या होती है बेटा, आपको पहले जब चौकी लगाओ, जब आप संकल्प लो, आपने कहीं ना कहीं से सुना होगा, आपने कर दिया होगा, किसी ने इतनी लंबी लंबी विधि बताई होगी तो उसकी आदि करी होंगी। मेरी सरल विधि, सर्वप्रथम माँ भगवती का आपका मंदिर होगा, आप उसमें लाल आसन बिछाते होगे, तो माँ भगवती की जब आप अलग से विशेष पूजा, तो देखो उसके लिए विशेष आसन होता है, तो आप पहले माँ की चौकी लगाइए, ठीक है। सतिया काढ़िए, उसमें माँ भगवती के नाम का कलश रखिए, क्योंकि जब भी कोई संकल्प होता है ना बिना कलश के नहीं होता, ठीक है। कलश रखिए, नारियल रखिए, अपनी मन्नत को बोलिए कि माँ भगवती हम आपके शरण में ऐसे हम संकल्प लेके आपके आशीर्वाद से 11 शनिवार 9 शनिवार का व्रत उठाया है, तो आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें। कोई गलती रह गई हो तो क्षमा करें, हे माँ भगवती हमें अपने चरणों में लें, हम आपको अपने आप को समर्पण करते हैं आपके चरणों में। तो देखो, अगर उस बीच दौरान जब आप इस तरीके से बैठोगे, तो कई बार ऐसा होगा कि हाँ, हम कर लेंगे, छोड़ना नहीं तो करना, 11 ही तो करना है, लेकिन ऐसे ना कभी फल नहीं मिलेगा। आपको बस बैठना है, सच्चे मन भाव से संकल्प लेना है, अपने नाम, गोत्र, जगह, अगर आप कुँवारे हो तो पिता का नाम, अगर आप शादीशुदा हो तो पति का नाम ज़रूर चलेगा, अगर स्वयं पति ही कर रहा है, मतलब लड़का ही कर रहा है, तो वो अपने पिता का नाम लेगा, ठीक है? अपने संकल्प लेंगे, उसके बाद आप जब अपने चरणों में बैठेंगे, माँ के चरणों में सच्चे मन भाव से अपने आप को दुहाई करेंगे, अपने आप को माँ के चरणों में रखेंगे, माँ, मैं आपके चरणों में, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, मेरे मन मंदिर में वास करो, मेरे हृदय को पवित्र करो, मेरे शरीर को पवित्र करो और आप इसमें अपना वास करो सर्वप्रथम। उसके बाद श्री गणेश आएगा, उसमें सर्वप्रथम माँ भगवती के चरणों में सर्वप्रथम पहले 5 देवों को बिठाना होता है, 5 देव को बिठाइए, 5 पुष्प रख दीजिए उनके नाम के। फिर उसके बाद कलश आपने रखा, गणपति को सर्वप्रथम आपने भोग लगाया, माँ भगवती का भोग लगाइए, 2 बातें कीजिए, जो कालका माँ का जो व्रत करते हैं वो शनिवार को उस दिन सरसों के तेल की जोत जगाएँ, ठीक है? सरसों के तेल की जोत जगाएँगे, उस दिन जो व्रत रखेंगे, वो मीठे का व्रत रखेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि आपने व्रत तो कर लिया, आपके मन में तो है व्रत कर लिया, लेकिन उस टाइम पे बेटा आपको जाप भी करना होगा। अपने आप को प्योर माँ को अगर तुम समर्पण करोगे, तो माँ भगवती की कृपा ज़रूर होगी। आप जाप करोगे, उसके लिए दिन भी विशेष होता है, ऐसे नहीं आप किसी भी शनिवार को लेके बैठ गए, नहीं। प्रदोष काल में बैठे, या फिर कृष्ण पक्ष के से स्टार्ट करें। और इसमें जो खास दिन होते हैं यही होते हैं। और जब कोई ज़्यादा बड़ी मन्नत होती है तो वो देख के भी बताते हैं पंडित, मगर भी बताते हैं देख के कि 11 दिन। और इसमें अगर आपने 11 दिन है तो 11 दिन तक बेटा माला की जाप करनी होगी, 5 11 21 जैसे भी आपकी मनसा होगी, जिस तरह भी आपको। देखो, माँ के चरणों में बैठे तो ये नहीं कार्य रूप में भक्ति नहीं करनी कि हमने तो माँ का व्रत बोल दिया, अब आपको एक तरफ लीविंग हो रही है, भूख लग रही है, वो खा रहे हो करने, माँ के शरण में तो माँ पे छोड़ दो। इन 11 दिन में माँ परीक्षा भी लेगी, आपको व्रत करने का मन नहीं करेगा, आपको कहीं न कहीं अटकन आ जाएगी, आपके घर में कोई बीमार हो जाएगा, आपको कहीं न कहीं भागना पड़ेगा, किसी न किसी कार्य से आपके मन में भाव आएँगे कि ये शनिवार को छोड़ देती हूँ, अगले को करूँगी। फिर फल नहीं मिलता। जब तुम्हारी परीक्षाएँ शुरू हो जाए ना, तो समझ लेना माँ चल दी है आपके साथ, आपकी परीक्षा होनी शुरू हो गई। तो 11 शनिवार या 9 शनिवार का बहुत बड़ा महत्व होता है। ऐसे ही हर कोई नहीं कर सकता इसे, हर कोई कर तो लेता है लेकिन फल नहीं प्राप्त कर सकता। 100 में से क्यों किसी एक को या 2 को ही दर्शन होते हैं माँ के, वो इसलिए ही होते हैं क्योंकि वो पूरा अपने आप को समर्पण कर देता है। माँ के चरणों में वो परीक्षा लेती है, हर तरीके से तोड़ेगी, घर में परेशान ला देगी, उथल-पुथल कर देगी, कलेश कर देगी, बहुत सी चीज़ें करेगी। उसी टाइम तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगी। जब तुम उन सब परीक्षाओं से पार करोगे, जब माँ भगवती आपके संग चलेगी, आपके मार्ग को ले